अफसर है, आतंक के माहौल की तरह यहाँ के एसडीओ पर केस करेंगे। आतंक का माहौल पैदा किया है। ये माफी नवजोग नहीं है। और मैं यहाँ के बीजेपी के 6 एमएलए को कहना चाहूंगा, पता नहीं पटना क्यों इन गंदे लोगों को, कुकर्मी को, इन रास्कल को वोट देता, मुझे नहीं पता। पटना बाढ़ में गायब था ये लोग, कोरोना में गायब था ये लोग, हर घटना में गायब होता है ये 6। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पर पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। बता दें आपको कि जिस तरह से राजीव नगर में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर अब पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने साफ तौर से कहा है कि जो कुछ भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं है। मैं सीएम नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़ता हूं, उनका पैर पकड़ता हूं कि इस तरह से कार्रवाई वो ना करे, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों पर भी पप्पू यादव ने जमकर हमला बोला है और ये बताया है कि जिस तरह से बिहार में सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, इसका अंजाम आगे आने वाले दिनों में बुरा होगा। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, और साथ ही साथ पुतला दहन से लेकर आगे धरने पर बैठने तक की बातें पप्पू यादव की तरफ से कही गई है। किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी के विधायकों पर हमलावर दिखे हैं पप्पू यादव, सुनवाते हैं आपको। सर, हम एक बात पूछें, 83 में रजिस्ट्री हुई और 84 से वो रह रहा है। पटना में रजिस्ट्री के बाद साला ये घर तोड़ रहा है। ये हिटलर का कंट्री है क्या? चंगेज खां का है? नेपोलियन की कंट्री है क्या? आतंकी से ज्यादा बर्बर स्थिति कर दिया। 6 साल, ये 30 सालों से यहाँ बीजेपी नगर निगम में है। डिप्टी सीएम बीजेपी का है, उसके अंडर में आता है। ये अफसर है, आतंक के माहौल की तरह यहाँ के एसडीओ पर केस करेंगे। आतंक का माहौल पैदा किया है। इतने बुरे तरीके से पीटना, बेटी को, मां को, बहन को, एक एक राही को गाड़ी थकुस दिया। मैं जा रहा हूं, पैर फ्रैक्चर हुआ कि क्या मुझको दिखाना हॉस्पिटल। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो, फिनिश कर दो हमको। कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा, उसके बाद धरना होगी। छोड़ेंगे नहीं लड़ाई। हमें वहीं पर चोट लगने के कारण हम अस्पताल चले गए। अब 2000 फोर्स लेकर के आए और जुल्म की बेहिंता पार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ है, आप कार्रवाई कुछ करते हैं। मुआवजा आपने नहीं दिया, जमीन किसान की है, 27 लाख रुपया कट्ठा आपको देना है। 92 के बाद रजिस्ट्री हुई, बिजली दिया, सब कुछ दिया आपने। आप टैक्स लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी की कमाई लगा दिया वहां के लोगों ने, कुछ नहीं बचा है किसी के पास। 2 आदमी हार्ट अटैक कर गया लड़का। मुझे नहीं लगता वहां के कोई बच्चे सही होंगे। क्या बनेंगे कहना मुश्किल है। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, प्लीज इस जुल्म को रोक दीजिए, इस कार्रवाई को रोक दीजिए। आप घर ढा दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, कम से कम लाठी मत चलाइए। क्या शांतिप्रिय लोकतंत्र में बैठना गुनाह है? 144 कम से कम लाठी मत चलाइए। क्या शांतिप्रिय लोकतंत्र में बैठना गुनाह है? 144 लगा करके आप जुल्म कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, ये माफी नवजोग नहीं है। और मैं यहाँ के बीजेपी के 6 एमएलए को कहना चाहूंगा, पता नहीं पटना क्यों इन गंदे लोगों को, कुकर्मी को, इन रास्कल को वोट देता, मुझे नहीं पता।
पटना बाढ़ में गायब था ये लोग, कोरोना में गायब था ये लोग, हर घटना में गायब होता है ये छो। और उसके बाद ये लोग मजे लेता है। ये पटना वासियों को सोचना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, बीजेपी के चक्कर में मत फंसिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, गाली बीजेपी को नहीं पड़ेगी, गाली आपको पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा है। पटना में रजिस्ट्री के बाद साला ये घर तोड़ रहा है। ये हिटलर का कंट्री है क्या? चंगेज खां का है? नेपोलियन की कंट्री है क्या? आतंकी से ज्यादा बर्बर स्थिति कर दिया। 6 साल, ये 30 सालों से यहाँ बीजेपी नगर निगम में है। डिप्टी सीएम बीजेपी का है, उसके अंडर में आता है। ये अफसर है। आतंक के माहौल की तरह यहाँ का एसडीओ पर केस करेंगे। आतंक का माहौल पैदा किया है। इतने बुरे तरीके से पीटना, बेटी को, मां को, बहन को, एक राही को गाड़ी ठकुस दिया। मैं जा रहा हूं, पैर फ्रैक्चर हुआ कि क्या मुझको दिखाना हॉस्पिटल। आप यार किसी को नहीं, आप हमको पीटो ना, खत्म कर दो, फिनिश कर दो हम। कल पूरे प्रदेश में पुतला दहन होगा, उसके बाद धरना होगी। छोड़ेंगे नहीं लड़ाई। हमें वहीं पर चोट लगने के कारण हम अस्पताल चले गए। अब 2000 फोर्स लेकर के आए और जुल्म की बेहिंता पार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ है, आप कार्रवाई कुछ करते हैं। मुआवजा आपने नहीं दिया, जमीन किसान की है। 27 लाख रुपया कट्ठा आपको देना है। 92 के बाद रजिस्ट्री भी, बिजली दिया, सब कुछ दिया आपने। आप टैक्स लेते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सारी जिंदगी की कमाई लगा दिया वहां के लोगों ने, कुछ नहीं बचा है किसी के पास। 2 आदमी हार्ट अटैक कर गया लड़का। मुझे नहीं लगता वहां के कोई बच्चे सही होंगे। क्या बनेंगे कहना मुश्किल है। हम मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के पैर पकड़ते हैं, प्लीज इस जुल्म को रोक दीजिए, इस कार्रवाई को रोक दीजिए।